गंदा पानी आ रहा है। बिजली की कही थी कि बिजली फ्री, वो भी फ्री नहीं है, उसका भी बढ़ के बिल आ रहा है। योगी तो इतना बढ़िया, योगी आ जाए तो हम तो बहुत खुश हो जाएंगे। राहुल भैया क्या करता है? वो तो पप्पू भैया अपना बैठ जाते हैं और छुट्टी जो कर रही है बीजेपी कर रही है। हम लोग महिलाएं इसको झाड़ू जैसे कचरा बाहर करती है ना, तो दिल्ली का कचरा साफ करके ही हम छोड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे। केजरीवाल इस बात को मान ले। जैसे किराने की दुकान हो गई है आजकल दिल्ली के हर कोने में, वैसे ही दारू की दुकानें खोल दी थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए? हमें 21 रुपए नहीं चाहिए, हमें अपनी बीजेपी चाहिए। औरतें कौन सा सब ड्यूटी कर रही, सब घर में रहती है महिलाएं, तो क्या फ्री कर दिया? लाचार बना रहा है, मोहताज बना रहा है जनता को। बीजेपी ही वो सरकार है जिसने 33% आरक्षण दिया। बीजेपी पहले भी थी और आज भी और अब भी आनी चाहिए। बार केजरीवाल ने जैसा महिलाओं का सम्मान किया ना, केजरीवाल का सम्मान भी महिलाएं वैसा ही करेंगे। अब इसी को तो हम बीजेपी को लाएंगे पूरी दिल्ली के अंदर। मुस्तफाबाद की महिलाएं हैं, आखिर में आधी आबादी क्या सोचती है, क्या कहेंगे मैम? 10 साल विकास हुआ क्या केजरीवाल का? नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ। केजरीवाल सिर्फ झूठे बहाने लेके आया था और अब की बार ये झाड़ू से ही साफ होगा। हम लोग महिलाएं इसको झाड़ू जैसे कचरा बाहर करती है ना, तो दिल्ली का कचरा साफ करके ही हम छोड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे। केजरीवाल इस बात को मान ले कि बोरिया बिस्तर बांध ले और केजरीवाल यहाँ से भाग ले। 21 रुपए दे रहे, 21 रुपए नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए 21 रुपए। फ्री का तो कुछ चाहिए ही नहीं। हमें 21 रुपए नहीं चाहिए, हमें अपनी बीजेपी चाहिए। अरे कह रहे हैं कि आपको जो है बस में फ्री कर दिया और ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करा उसने। कुछ भी नहीं जाती है, कौन सा महिलाएं ड्यूटी करती हैं? आदमी तो तब भी किराया दे रहे हैं। औरतें कौन सा सब ड्यूटी कर रही, सब घर में रहती है महिलाएं, तो क्या फ्री कर दिया? लाचार बना रहा है, मोहताज बना रहा है जनता को। लाचार बना रहा है। हाँ बिल्कुल, कोई वो नहीं है उसके पास, सब ये ढकोसले हैं, सब ड्रामेबाजी है, इसकी कुछ नहीं है। बीजेपी पहले भी थी और आज भी और अब भी आनी चाहिए। मैम ऐसा क्यों, क्या लग रहा है? राहुल भैया भी तो साथ में है मैदान में। राहुल भैया क्या करता है? वो तो पप्पू भैया अपना बैठ जाते हैं और छुट्टी जो कर रही है बीजेपी कर रही है। बीजेपी कर रही है। मैम आपको क्या लग रहा है 10 साल में? भैया देखिए, सादतपुर में कितने ठेके बना दिए, सबसे बड़ी मेन बात, इतने ठेके बना दिए। हम शाम को वहाँ पे 6-7 बजे हम वहाँ से निकल नहीं सकते भैया। 15 साल के बच्चे बताइए, जितने छोटे छोटे बच्चे छोटी बोतलें लेके हाथ में चल रहे हैं, बताइए। ये सबसे बेकार जो 7-7 टाकी खोल दिए यहाँ पे, अच्छा कर रही है। कोई नाली नहीं बनवाई, पानी नहीं आ रहा। लहला दिया, पूरा मुस्तफाबाद बदल गया। मुस्तफाबाद बदल गया, जैसे केजरीवाल बदल गया, बिल्कुल वैसे ही बदला ना मुस्तफाबाद। केजरीवाल कह के तो कुछ और आया था और हो कुछ और गया। और महिलाओं को क्या पागल समझ रहे हैं? 21 रुपए बता रहा है वो। महिलाएं पागल नहीं है, महिलाएं इस बार उसको पागल बना के छोड़ेंगी। उसने जो महिलाओं को बेवकूफ समझा है ना अपने उसके नजरिए में, जैसे वो अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को उसने बेवकूफ समझा, उसने फिर महिलाओं को भी बेवकूफ समझा। तो हम यही कह रहे हैं कि केजरीवाल इस बार आपकी ये जो चालबाजी है ना, गिरगिट वाले रंग, ये चलेंगे नहीं, ये साफ होगी अब की बार। केजरीवाल यहाँ से, केजरीवाल की सरकार गायब हो जाएगी। उसने जो महिलाओं को अपने घर पे बुला के जो पीटा है ना वो महिला आयोग की अध्यक्ष को, तो उसका बदला महिलाएं लेंगी। वो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, वो केजरीवाल के कोई नौकरानी नहीं थी। और पहली बात तो अपने घर की नौकरानी को भी कोई कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन उसने तो एक महिला आयोग की अध्यक्ष को पीटा है। इसके अलावा उसके जो रिलेटेड पार्टी हैं उन्होंने अपनी पार्टी की कार्यकर्ता को पीटा, जो अभी आज हमारे बीजेपी में है। तो बीजेपी में ही सिर्फ महिलाओं का सम्मान है। बीजेपी ही वो सरकार है जिसने 33% आरक्षण दिया। महिलाओं का सम्मान अगर किसी ने किया है तो सिर्फ केजरीवाल ने किया है। अरे उसके कहने से कुछ नहीं होता, इस बार उसे बताएंगे कि किसने किया है और कौन करेगा। इस बार केजरीवाल ने जैसा महिलाओं का सम्मान किया ना, केजरीवाल का सम्मान भी महिलाएं वैसा ही करेंगी। धन्यवाद। कितनी महिलाओं को जो है उन्होंने टिकट दे दिया और महिलाओं के बारे में 21 रुपए उन्होंने सोचा। महिलाओं को अगर बस फ्री किसी ने किया तो उन्होंने किया। महिलाओं को मारा तो अगर उसने मारा, महिलाओं को बच्चों को बिगाड़ा तो उसने बिगाड़ा। महिलाओं के जो अगर यहाँ गंदगी जो फैली हुई है, जो फेफड़े खराब हो गए, लीवर खराब हो गए, पानी गंदा, बिजली नहीं है, दारू पी के उनके हस्बैंड उनको परेशान कर रहे हैं, तो ये सब करने वाला भी केजरीवाल है। 2100 रुपए का लालच देकर बहकाने की कोशिश ना करें। अब की बार महिलाएं ना उसके गले में वो झाड़ू है ना, जो झाड़ू, उसी को बांध के उसको घर से बाहर करेंगी। झाड़ू तो लक्ष्मी का रूप है ना, कमल पे बैठ के लक्ष्मी आती है, झाड़ू से झाड़ू बजेगी इस बार। उसको ठान लिया है, बिल्कुल ठान लिया और ठान के रहेंगे। लेकिन देखिए ना कि महिला जो है सबल बनाने के लिए तो सब कुछ केजरीवाल कर रहे हैं। 5 ही साल तो दे दो केवल। 10 साल से क्यों नहीं करा? 10 साल से भी तो सत्ता में था, जब क्यों नहीं करा महिलाओं के लिए? जब क्यों नहीं सोचा महिलाओं के बारे में? जब भी तो सोचता।
कि महिलाओं को क्या करना है। पानी नहीं दे रहा, गटर के पानी आ रहे हैं 10 साल से पानी नहीं दिया एक बूंद भी। सड़कें टूटी पड़ी हैं, पूरी दिल्ली खोखली कर दी इसने। क्या कर रहा है दिल्ली के लिए? कुछ भी नहीं कर रहा। 5 ही साल तो देना है मैडम, एक बार 5 जो बातें हैं पूरे हो जाएंगे। नहीं भैया, 10 साल से कर क्या रहा है वो, ये बताओ। गंदा पानी आ रहा है, बिजली की कही थी कि बिजली फ्री, वो भी फ्री नहीं है, उसका भी बढ़ के बिल आ रहा है। कह रहे बिजली पानी सब माफ है, कुछ माफ नहीं है, ये सब धोखेबाजी है, दगाबाजी, सब कुछ नहीं है। अगर करता तो 10 साल काफी थे उसके लिए। 10 साल में दिल्ली बदल देता। क्या करता है वो? जेल में फंस गए थे ना इसलिए। कुछ नहीं, ये सब दोष ले ढोंग। अपने कर्मों से गया, जेल में किसी ने थोड़ी फंसाया। जब घोटाले करे, पानी के करे, टैंकरों के करे, सब चीज के घोटाले करे, दारू के घोटाले करे, तो जेल के हम जाएंगे, वही जाएगा। शराब के ठेके खोल खोल के युवा पीढ़ी को बर्बाद कर दिया उसने। क्या करा है उसने? बहन बेटियों को जाके देखो, रो रही है वो घर में कि हमारा पति शराब पी रहा है, हमारा बेटा शराब पी रहा है। करा क्या है उसने? कुछ नहीं, अपने कर्मों से जेल गया है वो। कह रहे कि हमारे स्कूल में पढ़ के बच्चे देखिए कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। स्कूल बनाया, कौन सा स्कूल बनाया? शिक्षा मंत्री को दारू मंत्री किसने बनाया था? और अगर उसने शिक्षा मंत्री को दारू मंत्री बनाया तो उसकी मंशा क्या थी? उसने स्कूल जो ये झूठे स्कूल खोल के बताता है कि मैंने ये खोले, मैंने मोहल्ला क्लिनिक खोले, ये सब उसमें कुत्ते सो रहे हैं। तो क्यों शिक्षा मंत्री और दारू मंत्री जिस दिन एक रहेगा उस दिन ऐसा ही रहेगा। तो केजरीवाल कहना मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले। यहाँ से आपकी बात, केजरीवाल कहना मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले, लेकिन मुस्तफाबाद क्या कहेगा इस बार? मुस्तफा बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी, बिल्कुल आएगी। भैया पे विश्वास नहीं है? किसी पर विश्वास नहीं, हमें अपनी बीजेपी। भैया भी तो देख रहे 2500 रुपए दे रहे हैं। चोर मौसेरे भाई हैं भैया, चोर मौसेरे भाई, ये कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, विश्वास ही नहीं हो रहा है बिल्कुल भी नहीं। भाई साहब, देख रहे हैं आप, महिलाएं तो एकदम ठान ली हैं। ऐसा कोई काम नहीं किया ना कि जनता को विश्वास हो कि एक मौका और दिया जाए। ऐसा कोई उन्होंने काम ही नहीं किया आज तक भैया जी। अरे भाई साहब, क्या नहीं किया बताइए ना। कह रहे पानी फ्री दे दिया, बिजली फ्री दी, नशेड़ियों के लिए किया था उन्होंने। नशेड़ियों के लिए दारू के साथ दारू फ्री, और बाकी इसमें हर गलियों में बिकते थे। जैसे किराने की दुकान हो गई है आजकल दिल्ली के हर कोने में, वैसे ही दारू की दुकानें खोल दी थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए? जो दारू पीने वाला है उसके लिए किया उन्होंने। स्कूलों के आगे ठेके, बताओ, ये शिक्षा मंत्री हैं, स्कूलों के आगे दारू के ठेके खुल रहे हैं। ऐसा क्यों? बच्चा पढ़ेगा या दारू पी के वहाँ मौज मस्ती करेगा? बताओ, ये युवा पीढ़ी तो बेकार करी है इसने। कहेंगे भाई साहब महिलाएं? भैया मैं तो यही कहूँगा, जो भी हुआ है आपके आम आदमी इसको कमल को वोट देने चाहिए, यही अपना कुछ करेंगे। मोदी जी को अपने को। और राहुल भैया नहीं करेंगे? राहुल भैया कुछ नहीं। राहुल भैया भी तो मैदान में है। अरे भैया क्या मैदान, 10 साल में अगर क्या करा आप बताओ। दिन दहाड़े तुम दिल्ली में घूम नहीं सकते, जेब कतरे, गला काट दे, हाथ काट दे, मोबाइल छीन ले, कहाँ है बताओ मुझे। ये तो बीजेपी के अंदर में था भाई। बीजेपी कैसे अंदर है? बीजेपी से मतलब नहीं है, ये भी तो कुछ ना कुछ करेगा यार, ऐसे मतलब होगा। भैया दारू फ्री बांट रहा है, सारे फ्री कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्या फ्री कर रहा है? अमित शाह के हाथ में था, अब इसी को तो हम बीजेपी को लाएंगे पूरी दिल्ली के अंदर। अच्छा, तभी तो पूरी सरकार पूरी बहुमत से बनाएंगे, ताकि ये जो हमारे यूपी में जितने सही हैं, जैसे योगी महाराज और कर रखे हैं, वैसे ही लूट पाट और ये जो गंदा माहौल है ये सब खत्म करके रहेंगे इस बार। बताइए, योगी के आ जाने से योगी बढ़िया सीएम है या केजरीवाल बढ़िया सीएम है? योगी तो इतने बढ़िया, योगी आ जाए तो हम तो बहुत खुश हो जाएंगे। योगी आ जाए तो योगी जैसे कोई टक्कर नहीं ले पाएगा, योगी सीएम आ ही नहीं पाएगा। अगला प्रधानमंत्री योगी जी होगा, देख लेना। अगला प्रधानमंत्री भी योगी जी होंगे। कह रहे सीएम हो, परिवार वाला हो, पढ़ा लिखा हो। योगी कहाँ पढ़े लिखे हैं? खूब पढ़े हुए हैं, क्यों नहीं पढ़े लिखे? उनके पास वो अपने लिए क्या कर रहे हैं? सब जनता के लिए कर रहे हैं, वो जनता के लिए कर रहे हैं। जनता के लिए तो हम लोगों के लिए सोच रहे हैं। पढ़ा लिखा है केजरीवाल ना, तो युवा पीढ़ी को बर्बाद क्यों कर रहा है ये? इसकी शिक्षा में ये लिखा हुआ है कि भाई स्कूलों के आगे ठेके खोलो। इसने ये पढ़ा है? यही पढ़ाई करिए, यही पढ़ाई करिए, यही शिक्षा ली है क्या? जो ये मोदी से भी कह रहा है कि वो अनपढ़ है, मुझे तो नहीं लगता केजरीवाल कहीं से पढ़ा लिखा। अरे मैडम, सरकारी नौकरी थी इनके पास। अरे हाँ, तो सरकारी नौकरी होगी उसके लिए। मैम आप क्या कहेंगी? कह रहे हैं कि योगी बढ़िया या केजरीवाल? योगी जी बढ़िया है हमारे, बहुत ही बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, सब देश के लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम, सन्यासी हैं तो वो कुछ भी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इतना अच्छा कर रहे हैं। एक सन्यासी कर सकता है, वो जनता के लिए
बहनों के लिए वो सोच रहे हैं। गाजियाबाद में कितनी आवारागर्दी थी, सब सही हो गया वहाँ पर। इतनी साफ सफाई का ध्यान देते हैं, हर जगह का ध्यान देते हैं, लोगों को गलत जगह रास्ते पे नहीं जाते हैं। तो योगी के आने से कुछ माहौल बदलेगा दिल्ली में? योगी जी सन्यासी हैं लेकिन चोर नहीं है। योगी जी परिवार के लिए नहीं, जनता को परिवार मानते हैं और ये परिवार शीश महल खुद के लिए बनाता है। योगी जी जनता के लिए मकान बनाते हैं और ये जनता को झुग्गी में रहने के लिए मजबूर हो रही है जनता। इसने आज तक कुछ भी नहीं किया। इवन जो मोदी जी अपनी योजनाएं लेके आए थे ना, उसको भी यहाँ दिल्ली में इसने ब्लॉक कर दिया। तो इसको तो अब की बार झाड़ू लगेगी ही लगेगी। जो झाड़ू इसने उठाई है ना, वही झाड़ू हम उठा के बजाएंगे इसको।